अगर आपने देव केरला स्टोरी को देखा है तो उसमें हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है उनका। ऐसा का वैसा एक सेम मामला निकल कर अभी सामने आ रहा है। अंगूठिया और नग बेचने वाला आदमी अचानक से अमीर हो जाता है, भला होता कैसे है? आज से तकरीबन 10 साल पहले यानी कि 2015 में एक बूढ़े छासा गांव-गांव में कस्बों में घूमकर अंगूठिया बेचने वाला 100-200 का व्यापार करने वाला अचानक से अमीर हो जाता है। उस टाइम पर पेट्रोल के पैसे ना थे, इसलिए उसने बाइक भी नहीं ली और साइकिल पर वो नग और अंगूठी बेचता था। देखो वैसे धंधा करते हैं तो थोड़ा सा झूठ तो हर कोई बोलता है, लेकिन इन महानुभाव ने क्या झूठ बोला कि इनके द्वारा जो अंगूठियाँ बेची जा रही है वो है चमत्कारी आविष्कार जादू वाली अंगूठियाँ। आखिरकार एक दिन झूठ को पकड़ा जाना ही है, झूठ बाहर निकल ही जाता है। तो इसका भी झूठ पकड़ गया और वो वहाँ से बचने के लिए सीधा बम्बई चला जाता है। बम्बई से वो सीधा सऊदी अरब के लिए निकल जाता है और वहाँ से वो एक नई मुहिम तैयार करके आ जाता है। खुद को झूठा मूठा एक धर्म गुरु बताकर लोगों को ठगना और विदेशी फंडिंग के लिए हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करना, उनको मुस्लिम बनाना। भारत में लौटने के बाद उसने खुद को सूफी संत बताया और वो बोलते हैं ना कि पैसा क्या क्या नहीं कर सकता, तो उसने पैसे बांट कर लोगों को ये बताया झूठ फैलाने के लिए कि वो एक जिंदा पीर है। श्रीमान जलालुद्दीन जी को ये मालूम था, उनको ये खबर थी कि झूठा मूठा पीर कहने से हिंदू और मुसलमान दोनों उनका आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे और उनका धंधा बिना किसी नुकसान के धर्मांतर वाला धंधा चलता रहेगा भाइयों। और जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ महीनों तक चलता रहा, क्योंकि उन महानुभावों की लोकल के अधिकारियों के साथ उठना बैठना था, इसलिए किसी भी लोग ने उनके इस धंधे पर, इस मुहिम पर ध्यान नहीं दिया। जलालुद्दीन के नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे, उनके वर्कर्स। वो धीरे धीरे उसके गांव में लड़कियों को बहला फुसला कर लाने लगे और उनका धर्मांतरण करने लगे। धर्मांतरण के पहले चरण में वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, उन हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके फिर उनको पैसों का लालच देता था कि तुम्हारा परिवार और तुम सभी खुश हो जाओगे, पूरे जीवन को आराम से जी सकोगे। और जब वो लड़की प्यार से या पैसों से न माने, ब्रेन वॉश से न माने, तो उसको जबरन डरा धमका के उसको धर्मांतरण कराया जाता था। और इसमें उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम है नीतू नवीन। ये जो मुहिम, ये जो रैकेट चला रहे थे, वो देश की सबसे नंबर 1 टॉप धर्मांतरण की मुहिम थी। एक अंगूठी और नग बेचने वाले के पास 46 बैंक अकाउंट है और उसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा है। और इतना ही नहीं, ये बाबा जबलपुर के रहने वाले, इन्होंने हिंदू लड़कियों को अलग अलग कास्ट के हिसाब से पैसा फिक्स किया हुआ है। अगर ब्राह्मण जाति की है, राजपूत जाति की है तो 16 लाख रुपए, और अगर पिछड़ी जाति की है तो 12 लाख रुपए, और उससे भी नीचे है तो 9-10 लाख रुपए। 100 एक लड़की का उनको 9-10 लाख रुपए मिल रहे। और ये जितना भी फंडिंग आता है ये बाहर के देशों से आता है, इस्लामिक कंट्रियों से आता है। जब ये अचानक से अमीर हो जाता है तो उनके आस पड़ोस के लोग वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि अचानक नग बेचने वाला और अंगूठी बेचने वाला अचानक से अमीर कैसे हो जाता है। तब उनके घर पे चेकिंग होती है, तब जरूरी कागजात वगैरह में ये सब डाटा मिल जाता है और उनका 100 करोड़ का ये कबला हो जाता है। देखिए, जब भारत के अंदर ही ऐसे दुश्मन बैठे हो तो बाहर के दुश्मनों से क्या खतरा हो सकता है भला। और ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत पर कोई आगे पिक करके चला जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही हो रहा है अभी हाल ही में मेरे साथ। मैं इतनी मेहनत करते हुए भी मेरे को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, लाइक नहीं कर रहा है, तो कैसा लगेगा भाई आप।